नमस्कार नमस्कार। आज हम एक बहुत ही नाटकीय और महत्वपूर्ण पौराणिक कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो शिवगणों और नारद जी ने जो ब्रह्मा जी को बताया उस पर आधारित है। हाँ। ये सती के आत्मदाह की ठीक बाद की घटना है। कैसे उस एक पल ने भगवान शिव को भयंकर क्रोधित कर दिया और फिर क्या क्या हुआ। बिल्कुल। कहानी वहीं से उठती है जब शिव तक ये खबर पहुंचती है कि सती नहीं रही। दक्ष के यज्ञ में वो अपमान और फिर सती की मृत्यु, इसने एक ऐसी कह सकते हैं विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी थी जिसके नतीजे दूर तक जाने वाले थे। और शिवगण वो कैसे पहुंचे शिव तक? हाँ, तो जो शिवगण बच गए थे वो डरे हुए थे, अपमानित महसूस कर रहे थे। वो शिव की शरण में आए। और उन्होंने क्या बताया शिव को? पूरी बात? जी, उन्होंने बताया कि कैसे वो अहंकारी दक्ष, उसने न सिर्फ सती का अपमान किया बल्कि यज्ञ में शिव का भाग तक नहीं रखा, और तो और शिव के लिए बहुत बुरी बुरी बातें कहीं। अरे बाप रे। उन्होंने ये भी बताया कि सती ये सब सह नहीं पाई और उन्होंने योगाग्नि से, मतलब अपनी योग शक्ति की अग्नि से शरीर भस्म कर लिया। ओह, और फिर? ये देखकर तो हजारों शिवगणों ने भी शर्म और दुख के मारे अपने प्राण दे दिए। इतने सारे गणों ने? हाँ, और जो बचे थे उन्होंने कोशिश की यज्ञ रोकने की, पर वो भृगु ऋषि थे वहां। हाँ, उनका जिक्र आता है। उनके मंत्र बल के आगे, मतलब मंत्रों की शक्ति के सामने, वो बेचारे टिक नहीं पाए, हार गए और फिर शिव के पास आए कि अब आप ही कुछ कीजिए। समझ गई। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, दक्ष का शिव को यज्ञ भाग न देना वो सिर्फ अनादर नहीं था। अच्छा, फिर क्या था? वो एक तरह से शिव की जो ब्रह्मांडीय स्थिति है, जो उनका स्थान है, उसको सीधी चुनौती थी। हाँ, ये तो गंभीर बात है। तो गणों का शिव से सुरक्षा और न्याय मांगना वो इसी पृष्ठभूमि में था। इसके बाद शिव ने सोचा कि पहले पूरी बात पक्की कर ली जाए। उन्होंने देवर्षि नारद का स्मरण किया। अच्छा, नारद जी को बुलाया गया? जी। और जब नारद जी आए उन्होंने भी यही सब बताया? हाँ, नारद जी ने भी पुष्टि कर दी। और बस जैसे ही ये सब सुना, शिव का क्रोध वो फूट पड़ा। कहते हैं प्रचंड रोष में उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी। एक जटा? और फिर? उसे सीधा पर्वत पर दे मारा, इतनी जोर से कि लगा जैसे प्रलय आ गया हो। भयंकर आवाज हुई और वो जटा वो 2 टुकड़ों में बट गई। 2 टुकड़ों में? यहीं से कुछ बड़ा हुआ होगा। बिल्कुल, यहीं से 2 महाशक्तियों का जन्म होता है। जटा के पहले हिस्से से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। 1000 भुजाएं, प्रलय की आग जैसे तेजस्वी। 1000 भुजाओं वाले वीरभद्र। हाँ, उनका स्वरूप इतना विशाल बताया गया है कि वो पूरी पृथ्वी को ढक लें और फिर भी 10 अंगुल ऊपर रहें। वो बने शिवगणों के सेनापति। अद्भुत। और दूसरा टुकड़ा? जटा के दूसरे भाग से प्रकट हुई महाकाली, और वो अकेली नहीं थी, करोड़ों भूतों की सेना उनके साथ थी। सोचिए जरा, क्या दृश्य रहा होगा। कल्पना करना भी मुश्किल है। अच्छा, तो वीरभद्र ने प्रकट होते ही क्या कहा? मुद्र सुखा दूं, पहाड़ पीस डालूं, ब्रह्मांड भस्म कर दे, देवताओं को जला दे, ऐसी बातें। हाँ बिल्कुल, कहा कि ये सब कर सकता हूं, लेकिन साथ ही बड़ी विनम्रता से कहा कि ये शक्ति तो आपकी ही कृपा से है। आपकी आज्ञा के बिना तो एक तिनका भी नहीं हिल सकता। वाह, मतलब शक्ति भी और समर्पण भी। जी, और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी दाहिनी भुजा फड़क रही है, जो कि विजय का संकेत माना जाता है। तो वो तैयार थे। हाँ, वीरभद्र की ये शब्द उनकी असीम शक्ति और शिव के प्रति उनका पूरा समर्पण दोनों दिखाते हैं। ये एक तरह से दिखाता है कि दैवी शक्ति कैसे काम करती है, अपार क्षमता पर फिर भी स्रोत के अधीन। शिव का क्रोध अब मूर्त रूप ले चुका था, एक विनाशक मिशन के लिए तैयार। तब शिव ने आदेश दिया होगा। क्या आदेश था? हाँ, तब शिव ने वीरभद्र को एकदम साफ स्पष्ट आदेश दिया, जाओ उस दुष्ट अहंकारी दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से नष्ट कर दो, पूरी तरह से। हाँ, और जो भी रोपे, चाहे देवता हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, कोई भी, उसे तुरंत भस्म कर देना, कोई दया नहीं। किसी पर भी नहीं, देवताओं पर भी? खास तौर पर उन देवताओं को जला डालने को कहा जिन्होंने शिव की शपथ तोड़ी थी, जो वहां मौजूद थे। अच्छा, उन्हें शिव का द्रोही माना गया। कठोर आदेश। बहुत। कहा कि दक्ष को, यज्ञ में शामिल सभी लोगों को, उनकी पत्नियों समेत, सारी सामग्री समेत जलाकर राख कर दो। अगर कोई तुम्हारी स्तुति भी करे, प्रशंसा भी करे, तब भी मत रोकना। भयानक। और कुछ? हाँ, अंत में कहा कि यज्ञ का जल पी जाना, मतलब यज्ञ का नामो निशान मिटा देना।
ये सिर्फ सजा नहीं, ये तो पूर्ण विनाश का आदेश था। बिल्कुल, ये उस यज्ञ और उसके हर समर्थक का संपूर्ण विनाश था जिसने शिव का विरोध किया था या अपमान सहा था। ये दिखाता है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को देवीय अधिकार को चुनौती देने का नतीजा क्या हो सकता है। स्रोत बताते हैं कि ये आदेश देने के बाद भगवान रुद्र वो चुप हो गए, पर उनकी आंखें क्रोध से एकदम लाल थी। तो हमने देखा कि कैसे सती के अपमान और मृत्यु की खबर ने शिव के अंदर इतना प्रचंड क्रोध जगाया, हाँ, जिससे वीरभद्र और महाकाली जैसी शक्तियां प्रकट हुईं। हाँ, और उन्हें दक्ष के यज्ञ को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक विनाशकारी और बिल्कुल स्पष्ट आदेश मिला। जी, ये वृतांत क्रोध और दुख से जन्मी हुई असीम शक्ति को दिखाता है, और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं ये भी। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब स्थापित व्यवस्था और सम्मान का उल्लंघन होता है, भले ही वो दक्ष जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति ही क्यों ना करे, तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। यहाँ एक सवाल मन में आता है, देखिए, कि दैवीय क्रोध का असली उद्देश्य क्या होता है? क्या वो सिर्फ विनाश है, या फिर किसी बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर से संतुलित करना, उसे ठीक करना? ये एक विचार करने लायक बात है।